श्री राम। आप सभी का मानस चर्चा में स्वागत है। आज हम हनुमान जी पर चर्चा करेंगे और आधार है सुंदरकांड की यह पंक्ति। सुनु कपीस लंका पति बीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। सुंदरकांड की इस प्रश्नवाचक चौपाई में बीरा शब्द श्री हनुमान जी के लिए ही आया है। अतः हम इसी बीरा शब्द के आधार पर श्री हनुमान जी पर चर्चा कर रहे हैं। चौपाई आपको बताया मैंने। सुनु कपीस लंका पति बीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। इस चौपाई का प्रसंग है जब भगवान श्री राम लंका विजय का संकल्प कर आगे बढ़ते हैं और सागर के किनारे पहुंचते हैं। प्रभु सागर के किनारे विराजमान हैं। 400 कोष का विशाल अथाह सागर हिलोरे मार रहा है। प्रभु थोड़े से चिंतातुर भाव में बैठे हैं। बैठे बैठे प्रभु सोच रहे हैं कि अब सागर कैसे पार हो। प्रभु ने बाएं देखा, दाएं देखा, एक ओर सुग्रीव जी विराजमान हैं, एक ओर लंकाधिपति विभीषण महाराज विराजमान हैं। श्री हनुमान जी सेवा में हैं, लक्ष्मण जी रक्षा में खड़े हैं। प्रभु ने सबको देखा और प्रश्न किया, सुनु कपीस लंकापति बीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झख, जाति अति अगाध दुस्तर शब भांति। प्रभु ने चिंता के भाव से पहले सुग्रीव जी की ओर निहारा। सुनु कपीस, हे कपियों के ईश्वर, हे सुग्रीव जी। फिर लंकाधिपति महाराज विभीषण की ओर देखकर कहा, हे लंकाधिपति। और यह बीरा गोस्वामी जी ने हनुमान जी के लिए संकेत किया है। हे वीर हनुमान जी, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। इतना गहरा सागर, अथाह दूर दूर तक अनंत जलराशि और इसके अंदर अनेक कुल सहित भयानक जलचर, संकुल मकर उरग झख जाति। इसको कैसे पार करें? केहि विधि तरिय, इसको कैसे पार करें? बड़ा गंभीर प्रश्न प्रभु ने उपस्थित किया। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को ये सागर पार करना क्यों कठिन लगता है? जिसका नाम भव सागर पार कराता हो और जिसका काम भव सागर पार कराना ही है, जिसका नाम भव सागर पार कराता हो और जिसका काम भव सागर पार कराना ही है, उनको यह सामान्य सा सागर पार करने के लिए चिंतातुर होना पड़े, ये शायद पूर्णतः लीला का दृश्य है। सच तो यह है कि भगवान यह प्रश्न हम सबके पार होने के लिए कर रहे थे। हम सब भव सागर में डूबे हैं। यह संसार एक क्रूज है। संसार रूपी क्रूज मतलब पानी की बहुत बड़ी जहाज। यह संसार पानी की बहुत बड़ी जहाज जैसा है और यह संसार रूपी विशाल जो जहाज है, इस पर हम सब बैठे हैं और यह जहाज संसार रूपी सागर में है। वहाँ विशाल महासागर मीलों दूर तक फैला है। जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक अथाह सागर ही हिलोरे मारता हुआ ऐसा नील वर्ण लगता है जैसे आकाश भूतल पर अवतरित हो गया हो। तो प्रभु ने जब सबकी ओर देखा, सबने अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार कहा, भगवान यह सागर आपका कुल गुरु है, इसकी विनय पूर्वक प्रार्थना करें,
हाथ जोड़कर इससे मार्ग की कामना करें, यह हमको मार्ग देगा। प्रभु को तो अच्छा लगा, लेकिन लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी के मन को यह सुहाया नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, कैसी कायरों जैसी बात है महाराज, कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। वे कहते हैं कि प्रभु कायर और आलसी दैव दैव की पुकार करते हैं। हम तो रघुवंशी हैं, हम पुरुषार्थी हैं, हमारे तर्कस में अग्निबाण है। एक सागर क्या, अनंत सागर सोखे जा सकते हैं, बाण चढ़ाइए ना प्रभु। इस बात पर प्रभु मुस्कुरा दिए। चूंकि विभीषण जी की बात काटी नहीं जा सकती और लक्ष्मण जी को डांटा नहीं जा सकता, दोनों की बात रखनी है। जामवंत जी बुद्धिमान हैं, वृद्ध हैं, और जब संकट आए तब वृद्धों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। भगवान ने जामवंत जी से पूछा, आप बताएं सागर कैसे पार करें। जामवंत जी ने कहा, महाराज हमारी सेना में नल और नील नाम के दो शिल्पी हैं। शिल्प कर्म जानहि नल नीला। आपकी आज्ञा हो तो इस पर सेतु बांधा जा सकता है, पुल बनाया जा सकता है। प्रभु सोच रहे हैं 400 कोस का सागर बिना किसी आधार के पुल बने तो बने कैसे। प्रभु ने संकट मोचन हनुमान जी की ओर निहारा। हनुमान जी मुस्कुरा दिए। हनुमान तुम बोलो ना, कैसे सागर पार करें। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अनुभव ही सबसे ज्यादा प्रमाण हुआ करता है, इसमें तनिक भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास इस सागर को पार करने का अनुभव है और ऐसा मानता हूं कि मेरा अनुभव सबको पार करा देगा। भगवान ने पूछा, तुम्हारे पास कौन सा अनुभव है। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लाग गए अचरज नाही। भगवान यह तो अनुभव सिद्ध है, आपके नाम की महिमा इसको तो क्या हजारों हजार मील लंबे सागरों को पार करा सकती है। इसकी पुष्टि गोस्वामी जी ने नाम की महिमा में भी किया है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। भवसागर पार करने का उपाय श्री हनुमान जी के पास है, और अगर श्री हनुमान जी को प्राप्त करना हो तो कौन सा उपाय है। गोस्वामी जी ने कहा है कि यदि हनुमान जी को प्राप्त करना है तो श्री हनुमान चालीसा इसका सहज सरल सुंदर उपाय है, क्योंकि हनुमान चालीसा हनुमान जी का सिद्ध मंत्र है। हनुमान चालीसा हनुमान जी का सिद्ध ग्रंथ है। हनुमान जी को प्राप्त करने का यह सिद्ध पंथ है। विश्व का कोई भी हिंदू, चाहे वह विश्व के किसी कोने में रहता हो, वह 3 मंत्र अवश्य जानता है। एक तो वेद का जो महामंत्र गायत्री मंत्र, इसे हर हिंदू जानता है और हर हिंदू का हर बालक जानता है। अगर नहीं जानता है तो इसे जानना ही चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संसार का हर हिंदू गायत्री मंत्र को जानता है। किसी भी उपासना पद्धति को मानने वाला हिंदू भी
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। इस चौपाई को भी जानता है और गाता भी है। तीसरे, शुद्ध हो अशुद्ध हो, पूर्ण हो अपूर्ण हो, लेकिन संसार का प्रत्येक हिंदू श्री हनुमान चालीसा को भी जानता है। लोग कहते हैं कि आजकल युवक धर्म से विचलित हो रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। युवकों में हनुमान जी तथा हनुमान चालीसा के प्रति आकर्षण दिखाई देता है। यह हनुमान जी की महिमा है। हनुमान जी को यदि प्राप्त करना है तो हनुमान चालीसा का आश्रय लें। और एक विशेष बात, हर व्यक्ति की कोई न कोई एक निजी पसंद होती है, रुचि होती है। हनुमान जी की रुचि क्या है? रामचरित सुनिबे को रसिया। हनुमान जी की रुचि श्री राम नाम सुनने में है, रामचरित्र सुनने के रसिक हैं। जब भी सुनते हैं वे भगवान की मंगलमय कथा सुनते हैं। यह हनुमान जी की रुचि का विषय है। भगवान जब सुनते हैं तो हनुमान जी की कथा सुनते हैं। ध्यान देंगे, हनुमान जी सुनते हैं तो राम कथा सुनते हैं, और जब राम जी सुनते हैं तो हनुमान कथा सुनते हैं। इसका प्रमाण है, जब युद्ध के समय लंका में प्रभु सायंकाल अवकाश के क्षण में होते थे तो जामवंत जी को अपने पास बुलाते थे और जामवंत जी के श्रीमुख से हनुमान जी की कथा सुनते थे। गोस्वामी जी ने इसका संकेत किया है, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। भगवान जब भी सुनते हैं हनुमान जी का ही चरित्र सुनते हैं, और जब भी अपने श्रीमुख से सुनाते हैं तो हनुमान जी की ही कथा सुनाते हैं। इसका भी प्रमाण है, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। जब भी हनुमान जी की कथा सुनने की इच्छा होती है तब वहाँ श्री राम कथा होती है, और जब भगवान को कुछ सुनने की इच्छा होती है तब वहाँ हनुमान जी की कथा होती है। हनुमान चालीसा हनुमान जी का सिद्ध मंत्र, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती जी इसके साक्षी हैं। हो ये सिद्ध साखी गौरीशा। हनुमान चालीसा एक सिद्धि प्रदाता ग्रंथ है। इहलोक व परलोक की सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। यह पूरा का पूरा आशीर्वाद से भरा हुआ है, क्योंकि हनुमान जी को आशीर्वाद माँ ने दिया है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दिन जानकी माता। आशीर्वाद के रूप में हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई के अंदर जानकी जी विराजमान है, माँ विराजमान है। यह हनुमान जी की शक्ति है जो माँ ने उन्हें प्रदान की। इसीलिए हनुमान चालीसा हमें भोग भी दे सकता है और भगवान से भी मिला सकता है। राम मिलाय राजपद दिन्हा, यह भक्ति भी देता है और मुक्ति भी देता है। यह परलोक को भी संभालता है और इहलोक को भी संभालता है। आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक जो भी इच्छा हो, यह हनुमान जी के द्वारा, हनुमान चालीसा के द्वारा पूर्ण की जा सकती है। यह भवरोग को मिटाने वाला मंत्र है। इसकी विशेषता है कि इसमें किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी देवता को आप प्रसन्न करना चाहेंगे तो बहुत ही विधि विधान से उनका अनुष्ठान करना पड़ेगा। उसके मंत्र हैं, मंत्रों की आहुतियां हैं, नियम हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। तब तक जब इस सारी व्यवस्थाओं को पूरा कर लेते हैं तब कहीं जाकर वह विशेष देव हम पर प्रसन्न होते हैं, कृपा करते हैं। लेकिन श्री हनुमान चालीसा को सारे विधि विधान, सारे नियम, सारी व्यवस्थाओं से गोस्वामी जी ने अलग कर दिया है और एक ही व्यवस्था दी है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा।
गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि जो यह पढ़े, यानी कोई भी स्त्री पुरुष, चाहे वह किसी भी संवर्ग को केवल पढ़े, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी संवर्ग का हो, इसका कोई और दूसरा विधि निषेध नहीं है। एक ही विधि है, इसको पढ़िए, और एक ही निषेध है, इसका पठन पाठन कभी मत छोड़िए। जैसे हम अखबार पढ़ते हैं, जैसे हम पत्र पत्रिका पढ़ते हैं, उसका कोई नियम नहीं होता। अखबार पढ़ते जाते हैं, उसके साथ चाय भी पीते जाते हैं, अखबार पढ़ते पढ़ते मित्र से बात भी करते जाते हैं, और जैसे पढ़ने का वहाँ कोई नियम नहीं है, ऐसे ही हनुमान चालीसा के पढ़ने का भी कोई नियम नहीं है। कोई पढ़े, कैसे भी पढ़े, कहीं भी पढ़े और कभी भी पढ़े, यह अपना फल देगा। ये 100% गारंटी है। गारंटी कौन लेते हैं? साक्षात भगवान शिव। भगवान शिव इस बात के साक्षी हैं, और इसके लिए किसी पात्रता की भी आवश्यकता नहीं है। कोई पात्रता नहीं, एक ही पात्रता, इसका नियमित पाठ करें। नियमित पाठ ही इसकी पात्रता है। बालक पढ़े, बूढ़े पढ़े, युवक पढ़े, युवती पढ़े, स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, शुद्ध पढ़े, अशुद्ध पढ़े, शुभ पढ़े, अशुभ पढ़े, जैसे चाहे वैसे पढ़े, जहाँ चाहे वहाँ पढ़े, और जब चाहे तब पढ़े। समय की भी कोई मर्यादा नहीं। सुबह पढ़े, शाम पढ़े, दोपहर पढ़े, रात्रि पढ़े, आसन पर बैठकर पढ़े, चारपाई पर लेटकर पढ़े, यह फल देगा। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। एक विशेषता हनुमान जी की और है, आप हर देवता से हर वस्तु नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे केंद्रीय सरकार की कैबिनेट होती है, और हर कैबिनेट मंत्री के पास उसका एक एक विभाग होता है, तो वह अपने विभाग का निर्णायक होता है। वह दूसरे मंत्रालय के अंदर अपना कोई सुझाव तो दे सकता है, निर्णय नहीं दे सकता। आप जिस देवता की उपासना करेंगे, उस देवता के पास जो शक्ति है, जो आशीर्वाद है, वही वह आपको दे सकता है। लेकिन हनुमान जी ऐसे देव हैं कि आप इनसे जो चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं। और देवता चित्तन धरई, कहते हैं बाबा, हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमत से सर्व सुख करई, सब प्रकार के सुखों को प्रदान करना यह हनुमान जी के बस में है, क्योंकि वे मात्र देव नहीं हैं, बल्कि देवाधिदेव महादेव के अवतार हैं। इसीलिए आप जो चाहे सो हनुमान जी से प्राप्त कर सकते हो। किसी ने क्या खूब गाया है हनुमान जी के बारे में, बड़ी अच्छी गीत चलती है हमारे यहाँ। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। ये 7 समुंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी ले आए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी ले आए। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। हे भक्तों, इनके हृदय में सिया राम की जोड़ी बैठी है। ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। श्री हनुमान जी अनुपम हैं, अद्वितीय हैं, और इसीलिए हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों पर कृपा हमेशा हमेशा बनाए रखें। जय श्री राम, जय हनुमान।